जैसे नॉर्मल चलते हैं। वापस जाइए। तो एड़ी उठा के चलते हैं क्या? अच्छा, आइए। इधर टर्न करें। अच्छा, ये डिफरेंस, अगर इस घुटने को सीधा करेंगे तो ये एड़ी उठ जाएगी आपकी अराउंड 2 इंच। ठीक है, लेकिन अगर एड़ी नीचे रखते हैं तो घुटना मोड़ना पड़ता है। रखिए उस एड़ी को नीचे। हाँ, तो ये घुटना आपको मोड़ना पड़ेगा। ठीक है। शी इज जस्ट 22 और 10 साल पहले इनको प्रॉब्लम हुई थी हिप में। क्या हुआ था? फ्रैक्चर हुआ था? टीबी हो गई थी, उसकी वजह से हिप डैमेज है और हिप की पूरी ग्रोथ नहीं हो पाई, इस वजह से लिम्ब शॉर्टनिंग है। तो जैसे आप चलते हैं तो आपको दर्द कहाँ होता है? कमर पे दर्द होता है हिप जॉइंट में नहीं होता? और यहाँ पे भी होता है, ज़्यादा चलने पे होता है। ज़्यादा मीन्स आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल लेते हैं ना इतना? हाँ, चल रेगुलर पेन किलर तो नहीं लेते? नहीं कुछ। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, कमर अंदर चली गई है। ओके, आइए। ऐसे उठा रहता है ना, जब आप खड़े होते हो तो आपकी कमर अंदर चली जाती है, क्योंकि हमें चलने के लिए ऐसे रखना पड़ता है पैर, और कमर उठ जाती है। तो चलते हुए इसलिए आपकी कमर अंदर है और ऐसे हिप बाहर की तरफ है। और लाइक शॉर्टनिंग अगर हम देखें तो लगभग 3 इंच का फ़र्क है, लेकिन अगर पैर को सीधा करेंगे तो लगभग 2 इंच का फ़र्क है। ओके, बस पैर थोड़ा सा पतला है। इसको मोड़िए पहले। बिल्कुल ठीक है। इसको मोड़िए, मोड़ सकते हैं बस। तो मतलब ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, ठीक है। और ऐसे भी नहीं घूमता है, रोटेशन भी नहीं है और बाहर खुलता भी नहीं है। पूरा पैर यहीं से, पूरी पेल्विस हिल रहा है आपका, तो प्रैक्टिकली कोई मूवमेंट है नहीं इसमें। घुटना आपका बिल्कुल ठीक है। पंजा चलाइए, कहीं सुन तो नहीं है पैर? ठीक है। तो लंगड़ाने के 2-3 कारण हैं। एक कि पैर में हिप जॉइंट बिल्कुल जाम है आपका, कोई मूवमेंट नहीं है। दूसरा, पैर छोटा है। और तीसरा, पैर पतला भी है। ठीक है, मूवमेंट हम वापस ले आएंगे, आपका पैर पूरा नीचे टच होने लग जाएगा, पैर की लंबाई हम बराबर कर देंगे, दर्द ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो पैर पतला है उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। समझ गए? तो 80% काम तो पहले दिन ही हो जाएगा, जो 20% काम एक्सरसाइज वाला है वो आपने करना है। सर जो कमर की प्रॉब्लम है, जो कमर में वो पहले दिन ही ठीक हो जाएगी। भाई कमर में दर्द क्यों हो रहा है? एक तो पैर छोटा होने की वजह से, दूसरा क्योंकि नीचे नहीं लगता। जैसे मैं इसको नीचे लगाता हूँ, ये देखिए आपकी कमर ऊपर उठ जाती है। तो जब आप चलते हैं तो आपकी कमर ऐसे रहती है, जो कि नॉर्मल नहीं है। अगर हम एक एबनॉर्मल पोजीशन में चलेंगे तो कमर में दर्द होगा ही। ठीक है ना? तो हम इसकी मूवमेंट जब वापस लाएंगे तो कमर को आराम मिल जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, छोटा है ना पैर, तो तिरछी हो ही जाती है वो। तो जैसे उसको बराबर करेंगे वो सीधी हो जाएगी। मतलब वो ऐसे भी तिरछी है और ऐसे भी तिरछी है, दोनों प्लेन में तिरछी है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल। और बोलो। नॉर्मल चलने लग जाऊंगा बिल्कुल, कल से ही कल से ही बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल। मैंने बताया 80% काम कर रहे हैं हम, 20% कमी रहेगी, वो आपने पूरी करनी है। अब वो 4 महीने में पूरी करते हो आप, 6 महीने में करते हो, साल में करते हो। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी, चाल बिल्कुल बराबर। ठीक है, तो 20% कमी तब तक रहेगी जब तक दोनों पैर, मोटाई दोनों की बराबर नहीं होती। ठीक है, क्लियर? ये इनका एक्सरे हमने देखा था, मई का एक्सरे है, सर्जरी से पहले का। तो उसके बाद इनको ये प्रॉब्लम हुई थी, आर्थराइटिस हो गई धीरे धीरे, जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गया है, ये डिस्टेंस बहुत कम हो गया। देखिए ये डिस्टेंस पहले काफ़ी था, और पेल्विक टिल्ट था अच्छा खासा। तो ये प्रॉब्लम्स थी, मूवमेंट्स बहुत कम थी, लिम्प करके हमारे पास आए थे। ये है सर्जरी के इमीडिएटली बाद का, जिसमें हमने नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया है, और इसमें ऑलमोस्ट हमने पूरा अचीव कर लिया है। लेकिन पेल्विक टिल्ट अभी भी था इसमें, जस्ट आफ्टर सर्जरी। अब 4 महीने बाद जो हमने एक्सरे किया है तो इसमें आप देखिए पेल्विस बिल्कुल बैलेंस हो गया, टोटल बैलेंस है बिल्कुल। और ये जो इम्प्लांट है हमारा, ये देखिए बिल्कुल इसमें कैल्शियम यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि ये इम्प्लांट कभी भी अब मूवमेंट इसमें नहीं होनी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें कॉलर स्टेम डालना चाहिए, लेकिन जब आपकी स्टेम की फिटिंग इतनी अच्छी होती है तो आपको कॉलर का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो कॉलर स्टेम का कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल स्टेम यूज़ करेंगे सो दैट जो फिक्सेशन है इम्प्लांट की बोन के साथ ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अगर कॉलर होगा तो फिक्सेशन इतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है, कैल्शियम इतना अच्छा डिपॉजिट नहीं हो पाता है। 6 अल्फा कर रहे हैं एंड विल फाइंड आउट कि जो जो प्रॉब्लम इनको थी उन्होंने कितना करेक्शन अचीव किया है। सबसे पहली चीज़ थी कि इनको लेट जाओ कि इसको फ्लेक्शन लेफ्ट नहीं करना, लेट सीधे करिए। पहले इनका घुटना ऐसे रहता था, राइट, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी रहती थी, अब ये पूरा करेक्ट हो गया है। और जब हम इसको सीधा करते थे तो इनकी स्पाइन उड़ जाती थी यहाँ से, लेकिन अब आप देखें स्पाइन बिल्कुल फ्लैट है, दैट मीन्स कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इज फुल्ली करेक्टेड। अगर लेग लेंथ की बात करें तो इट इज एब्सोल्युटली इक्वल, अब आप देखिए बिल्कुल बराबर हैं दोनों। क्या थोड़ा सा मसल्स में हल्का सा डिफरेंस था, बट शी इज वर्किंग ऑन इट, एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, तो धीरे धीरे ये फैक्टर भी चला जाएगा। तो हमारी 3 प्रॉब्लम थी, 1 कि हिप में मूवमेंट्स नहीं थी, लेंथ कम थी और मसल वेस्टिंग थी। तो 2 चीज़ें हम ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। मूवमेंट्स देखते हैं, फ्लेक्शन अराउंड 80 डिग्री, रोटेशन बिल्कुल फ्री है, दोनों नी बेंड करें, लिफ्ट कीजिए पेल्विस, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। और अब हमने जमीन पे बैठना भी शुरू कर दिया है, चौकी लगाना शुरू कर दिया है। एक बार नीचे बैठ के देखिए, जरूरत पड़ती है खड़े होइए, एक बार फिर करेंगे, स्मूथली कर रहे हैं, कोई पेन नहीं है। हालांकि शुरू में जैसे बता रही है, इनको लगता है कि पीछे गिर जाएंगे, ऐसा लग रहा है ना, खड़े होइए। तो शुरू में आपको लगता है क्योंकि मूवमेंट अभी पूरी नहीं है, अभी 80-90 डिग्री मूवमेंट आ रही है। जब वो 120 तक मूवमेंट आ जाएगा आपका, तो फिर आपको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप नॉर्मल बैठ पाएंगे। For 3 months we allow all our patients to sit cross-legged, जैसे कि श्रेया भी कर रही हैं, एंड शी इज़ एबल टू डू इट। थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा एफर्ट रहता है, थोड़ा सा मुश्किल रहती है, और स्पेशली थोड़ा टाइट कपड़े हैं तो इसलिए इनको दिक्कत है। अदरवाइज देयर आर सो मैनी सोशल एक्टिविटीज़ जिसमें हमें इस तरह से बैठना पड़ता है। इवन नॉर्मल खाना कभी खाते हैं घर में तो उसमें भी हम ऐसे बैठते हैं कितनी बार। तो दिस इज़ वन थिंग, दिस इज़ वन स्पेशल मूवमेंट जो हम MIS टेक्निक से इन पेशेंट्स को दे पा रहे हैं। एंड शी जस्ट 21, शी हैज़ सो मैनी थिंग्स टू डू इन लाइफ। तो कभी भी इनको ये नहीं लगेगा कि मेरा हिप रिप्लेस हुआ है और अब मैं ये काम नहीं कर सकती या मैं वो नहीं कर सकती। ठीक है, आओ बेटा। तो श्रेया हमारे साथ हैं 4 महीने बाद, एंड शी लुक्स वेरी सेटिस्फाइड। बाकी तो खुद बताएंगे वो, लेकिन सबसे पहले इनकी मदर से बात करते हैं। बच्चे को जब कोई तकलीफ़ होती है इस तरह की, और ख़ास तौर पे जब लड़की होती है, तो काफ़ी चिंता होती है। बहुत चिंता आपको भी थी, और काफ़ी सारे डाउट्स थे आपके मन में जब हमारे पास पहली बार आए थे कि ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्यों जी? हैं? अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग पूरा परिवार में। जी जी, अब ये सारे काम कर सकती है, ठीक है। गाड़ी मतलब स्कूटर चलानी है, गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, सारे काम कर सकती है, ठीक है। तो सब कुछ अलाउड है, किसी भी चीज़ का परहेज़ नहीं है, ठीक है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी हमने, वो तो वैसे भी अब नहीं कर रही होंगी। बाकी आपको जैसे भी आपको 4 मंजिल चढ़ना है, आपको मान लो योगा करना है, स्विमिंग करना है, कहीं घूमने जाना है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है जी। आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस तरह की दिक्कत है, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि डरने की कोई वो नहीं है। मुझे भी बहुत काफ़ी डर था, अगर थोड़ा सा पेन वो करके, थोड़ी सी हिम्मत करके लाइफ सही हो गई मेरी, पहले से काफ़ी सही हो गई। बहुत बढ़िया। आज 1.5 साल से आपको डॉक्टर साहब देख रहे थे नेट पे। जी जी जी। सर मेरी 12 साल की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अभी क्या कर रहे हैं आप? सर मैं CA कर रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने फील्ड में अच्छा करें, लाइफ में जो भी करना चाहें, यू डू योर बेस्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट।